नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आची स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं फिर से एक और नई रीडिंग। एंड आपकी रीडिंग जो होने वाली है वो एक कलेक्टिव जनरल होने वाली है। मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और पूरी रीडिंग आप अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजती हूँ। भगवान करे आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खुशियाँ आए। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड आज की हमारी कलेक्टिव एनर्जीज हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपनी कैंडल लिट अप कर लेते हैं। ओके, सो पर्सनल रीडिंग्स के लिए अगर आप लोग मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए गिवन नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट कीजिएगा एंड प्लीज़ कॉल ना कीजिए। और मैं आपसे वहीं पर कनेक्ट करूँगी। एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई लेट यू नो क्या होता है क्या नहीं, हमारी क्या डिस्कशन होती है। तो मुझे इनिशियली कांटेक्ट करने के लिए मेरा गिवन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहीं से ही कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, चलिए, तो आज की रीडिंग में मुझे जो आज की कलेक्टिव एनर्जी निकल के आ रही है वो ये है कि आप लोगों को इस वक्त आपने हमेशा से अपने आसपास ना कुछ ऐसा एनवायरनमेंट देखा है जो कि आपको ना हमेशा से जिसने खुलने नहीं दिया है। ठीक है, अब हो सकता है शायद ये पेरेंट्स के सानिध्य में भी आपके लिए रहा हो। अगर आप अभी भी पेरेंट्स के साथ में है या फिर आपके साथ में फ्रेंड्स के साथ में रहा हो, या फिर किसी भी तरीके से अगर आप शादीशुदा है स्पाउस के साथ में रहा हो। ठीक है, आपको कभी भी किसी ने खुलने नहीं दिया, लेकिन वो जो आपको खुलने नहीं दिया उसकी पर्सनालिटी अंदर ही अंदर आपके अंदर डेवलप हुई। वो जो आपके अंदर एक स्पार्क था, वो स्पार्क दबा हुआ रह गया, बट वो स्पार्क आपके अंदर धीरे धीरे करके अंदर ही अंदर डेवलप हुआ। और उसी स्पार्क ने आपके जीवन में बहुत एक ऐसी पर्सनालिटी आपको अंदर से आपके अंदर से ही डेवलप करवाई जो कि काफ़ी ज़्यादा समझदार, गंभीर, एक सुलझा हुआ व्यक्ति। क्योंकि आपके हमेशा से बाहर की आसपास की दुनिया भी आपके लिए कभी भी शायद इतनी ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं रही, और उन्होंने शायद आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। जैसे कहते हैं ना, हम एक फूल को खिलने के लिए उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हैं, लेकिन आपको शायद वो चीज़ नहीं मिली। आपने हर चीज़ शायद खुद से करी, अपना खुद से अपनी चीज़ों को बनाना, खुद से ही अपनी चीज़ों को बिल्डअप करना, लेकिन वो आपको अंदर से कुछ भी ऐसा नहीं मिला। ठीक है, जो आपके साथ में होना चाहिए था। तो जैसा भी आपके साथ में था, जो भी आपको मिलना चाहिए था या फिर आपको जो नहीं मिला, उसकी जो मुख्यतः एक जो जड़ थी वो ये थी कि आपको कभी भी ऐसा ग्रोइंग एनवायरनमेंट नहीं मिला। ठीक है, एंड वही चीज़ें आज की मैं रीडिंग में देख रही हूँ कि आप इस वक्त ना हमेशा से आपने खुद को एक दबे हुए घुटन भरे एक ऐसे पहनावे में आपकी सोल को देखा है जहाँ पर आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और वही चीज़ें अब जैसे आपको ना यूनिवर्स ने एक आपके लिए परिस्थितियाँ ऐसी बना दी कि आपको ना अब महसूस करवाने पर ये मजबूर करवाया जा रहा है कि हाँ, अब आप भी बाहर निकल सकते हो, निकलो बाहर। ठीक है, निकलो कैसे भी करके, आपको ये एनवायरनमेंट सूट नहीं करता, आप जानते हो। कुछ-कुछ लोगों के लिए मैं इतना ज़्यादा अजीब एनवायरनमेंट देख रही हूँ कि बचपन से ही उन्होंने शायद अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हुए देखा होगा। कुछ के घर में शायद आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, कुछ के घर में शायद माहौल ठीक नहीं हो सकता है ड्यू टू कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ का स्पेल वर्क, स्पेल कास्टिंग वगैरह समथिंग लाइक दैट मैंने कुछ देखा है। तो आपने जितना अच्छा एक एनवायरनमेंट आप अपना बचपन भी गुज़ार सकते थे, वो भी नहीं गुज़ारा। कभी खुल के अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाए, और ये जो रिश्ते थे इन्होंने भी कहीं न कहीं आपको डिसअपॉइंट किया है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ अब आपको बोला जा रहा है निकलने के लिए, अपने वो जो पुराना आपका जो शेल था उसको छोड़ के
बाहर आने के लिए आपका एक जो खोल था पहले का, जो प्रोटेक्टिव लेयर, वो आपको अब उतार के बाहर आने की ज़रूरत है। और जब आप बाहर आएँगे धीरे-धीरे करके, अब आप निकलेंगे, तब आप जानेंगे कि आपके अगल-बगल वालों ने, आपके आस-पास के आपके जो शत्रु हैं, जितने भी एनिमीज़ हैं आपके, उन लोगों ने आपको कितना ज़्यादा सफ़ोकेट करवा के रखा हुआ था। कितना ज़्यादा आपको एक बुरे माहौल में, एक अपब्रिंगिंग, एक ऐसे माहौल में आपने शायद खुद को फ़ेस किया है जहाँ पर सब कुछ शायद सही है, लेकिन आपको ब्लूम करने का मौका नहीं मिला, खिलने का मौका नहीं मिला एक फूल के लिए। जब एक फूल भी हम उगाते हैं, यानी कि कोई सीड डालते हैं, तो उसको भी हम लोग खिलने का प्रॉपर मौका देते हैं। लेकिन हम लोग इसी तरीके से, जो मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा ऐसी है जहाँ पर आपको शायद कभी खिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन वही आप पैटर्न्स को, यानी कि ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ने छोड़ने का वक़्त आ चुका है। जो भी आपके ऐसे कुछ ऐसे जन हैं जो आपको देखकर शायद खुश नहीं होते, वो चाहते हैं कि आप इन्हीं पैटर्न्स में बने रहें, आप उन्हीं चीज़ों से लड़ते रहें, उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ़ से अवॉइड करते रहें, जो कि आपको आगे एक्चुअली में ग्रो कर सकती है। तो वही चीज़ें देख-दाख के आपकी चीज़ों को रोकने की कोशिश भी करते रहें। चाहे आपकी वेल्थ हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, जॉब हो, प्रॉस्पेरिटी हो, जो भी हो। लेकिन अब वही चीज़ें, अब आपको एनवायरनमेंट जैसे छोड़ने का एक अवसर ईश्वर दे रहे हैं, और ये आपसे यूनिवर्स खुद बोलना चाहता है कि आप वो पुरानी चीज़ों को छोड़ो। पुराने पैटर्न्स को छोड़िए और बाहर निकलिए, और अपने खोल से बाहर आके देखिए कि दुनिया कितनी बड़ी है। दुनिया में आपके लिए रखा क्या-क्या है। और कुछ ऐसे ही शत्रुओं की एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ, जिनको आपके इस नए अवतार से बहुत ज़्यादा जलन है, ईर्ष्या है, बहुत परेशानी है, क्योंकि पहले आपको वो कंट्रोल में रख के अपनी हर एक चीज़ को पूरा करा लेते थे। पर अब शायद ऐसे ही शत्रुओं को ऐसा लगता है कि आपने अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ देखी हैं, हार्डशिप्स देखी हैं ना, वही चीज़ें आपके फ़ेवर में जैसे काम कर रही है। आपके हार्डशिप्स आपके फ़ेवर में आके आपको उस तरीके की मज़बूती दे रही है, जहाँ पर आप खुद से ही अब इस घुटन को तोड़कर और एक नए स्वरूप को प्राप्त करेंगे, जो आप एक्चुअली में हमेशा से करना चाहते हैं। और जो आप एक्चुअली में हमेशा से बनना चाहते हैं, वो आप किसी भी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और आगे इस चीज़ को करेंगे। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके जितने भी ओल्ड पैटर्न्स, जो अभी तक की आपकी लाइफ में आपको जिन्होंने रोक के रखा था, वो सभी जैसे कि अब खुल जाएँगे, वो हट जाएँगे, और आपके जीवन में एक नई सुबह जैसे आपका इंतज़ार कर रही है। एक नया दौर आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, वहाँ आप इंडिपेंडेंट होके जिएँगे, फ्रीडम से, क्योंकि किसी को ना आपकी फ्रीडम से ही सबसे ज़्यादा नफ़रत है। आप फ्रीडम में क्यों हैं? आप खुला क्यों हैं? आप खुले-खुले क्यों हैं? इवन अगर आपकी सोच भी शायद खुली हुई है, आपकी सोच ब्रॉड माइंडेड है, तो उस चीज़ से भी लोगों को तकलीफ़ है, उस चीज़ को भी कुछ लोग आपकी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन यही चीज़ देखकर ना उनको ऐसा लगता है कि वो शायद बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तभी वो आपके बराबरी नहीं कर सकते। आप इतने ब्रॉड माइंडेड कैसे, आप इतने खुली सोच के कैसे हैं, खुले विचारों के कैसे हैं? तो वो चीज़ें ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो फिर वो आपकी बुराइयाँ करने लग जाते हैं, और बुराई करने के बाद में फिर आपको रोकने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जो आपने किया है या जो आप कर रहे हैं, दैट इज़ कमेंडेबल। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, ईश्वर आपके साथ में है। ईश्वर आपसे बोलना चाहते हैं कि वो आपके साथ में है, वो आपके साथ आपको सुरक्षित रखेंगे, और आप जिस भी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे फिर कोई करे या ना करे। आप किसी के भी सपोर्ट से आगे नहीं जाएँगे, बल्कि आप खुद के अपने सपोर्ट से आगे जाएँगे। और आपको जिन लोगों ने भी आपके लिए, जो भी ये जो लड़ाई है, जो भी आपके जीवन में चलती हुई आ रही है बहुत समय से, ये विचित्र लड़ाई जो जितने समय से आपके जीवन में चलती हुई आ रही है, ये शुरुआत तो इन लोगों ने खुद से ही करी थी, आपके जन्म से ही लेकर आपके जब से आपकी जो सोल है वो इस पृथ्वी पर आई है, जब से आपकी आत्मा यहाँ पर आई है, तब से उन्होंने इस चीज़ को शुरू तो कर ही लिया था। जैसे ही आपने इस शरीर को चुना था, जिस शरीर में आप हैं, लेकिन इसी तरीके से ना, इस चीज़ को चुनते ही आपने अपनी जो पग यात्रा है, उस चीज़ को और भी ज़्यादा गहरा कर लिया था, क्योंकि आपके जो लेसन्स हैं वो बहुत गहरे हैं, डीप हैं, और वो जो डेप्थ में जो आपके लेसन्स हैं ना, वो आपको बहुत ही अहम एक अ, जीत दिलाने वाले हैं। जीत
आपकी ही होगी सिर्फ़, क्योंकि आप अपने जीवन में जो लेसन्स लेकर आए हैं वो आप पूरे करेंगे। आप अपने जीवन के सारे ही जितने आपके लेसन्स हैं उनको आप ढंग से समझेंगे, जानेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में केवल और केवल खुद से ही सही, खुद से, औरों की मंशाओं से सबसे आप प्रेम करेंगे और यही आप एक साइन दुनिया में भी बाँटेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है और जितने भी ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश करी है, इनका जो अहंकार है वो इनको ही ले डूबेगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या है, उन्हें ऐसा लगता था कि आप कभी आज़ाद नहीं हो सकते, लेकिन आपने दिखा दिया, आप आज़ाद हैं। क्योंकि आज भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ जाते हो। कोई आपको कितना भी गिराने की कोशिश करे, लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ जाते हो, फिर भी उठ जाते हो, खड़े हो जाते हो, ठीक है? कोई आपको कितना भी आपसे जलने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी आप उसको एक हेल्दी कॉम्पिटिशन की तरीके से देखते हैं। बल्कि आप शायद कुछ लोग तो मैं देख रही हूँ कि वो कॉम्पिटिशन करते भी नहीं हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जिनको आपसे पैज होती है वो शायद आपके लिए गलत चीज़ें करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? तो उन लोगों को भी उनका जो एक आंसर है वो ईश्वर से मिल जाता है, उनका जवाब। और उनके साथ में अगर वो ये सोचते हैं कि उनके साथ में सब कुछ ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है और सब अच्छा ही होगा, तो वो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी में रहते हैं। इस वक़्त उनकी जो बौखलाहट है वो बहुत ज़्यादा है और क्योंकि आप लोग अपने जीवन में सुकून का उपभोग कर रहे हैं। भले ही आप जिस भी कंडीशन में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, लेकिन स्टिल आप अपने जीवन में सुखों को ही भोग रहे हैं और वो अपने जीवन में आपको दुःख देने के बावजूद भी दुखों को ही भोग रहे हैं। ना चाहते हुए भी वो जितना भी आपको ट्राई करे, परेशान करने का, जितना भी आपको रोकने की कोशिश करे, अब आपके लिए साइन आ चुका है, अपने पंख फैलाइए और खुले आसमान में उड़ जाइए, क्योंकि यही आपकी सीख है। किसी के लिए भी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको रोकना चाहती हैं, उनको बिल्कुल भी सिरे से नकार दीजिए, वो आपके लिए है ही नहीं। आपको बस पंख उठाना है और उड़ जाना है आसमान में, क्योंकि हम जीवन में यही सीखने के लिए आते हैं और ईश्वर भी आपको इस वक़्त यही मैसेज देना चाह रहे हैं, ओके? तो दोस्तों, ये था आज का सुंदर सा मैसेज और आई होप ये मैसेज आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर ये आपसे रेज़ोनेट करता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि ये मैसेज आपसे कैसे रेज़ोनेट हुआ और अपनी रीडिंग को क्लेम कीजिए 666 नंबर से। ऑल्सो अगर आपको ये मैसेज रेज़ोनेट होता है तो आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, उनका नाम अवश्य कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाइएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे गिवन नंबर पे, ओके? तो आई एम अवेलेबल टू टेक द पर्सनल रीडिंग कॉल्स, ओके? एंड ऑल्सो मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है? और मैं आप सभी लोगों से फिर से मिलती हूँ दोबारा से एक और नई कैंडल लाइट रीडिंग के साथ में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहेंगे, ठीक है? अगर आपके किसी दोस्त को ज़रूरत है इस रीडिंग की तो प्लीज़ उनको ये रीडिंग ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।